इस एग्जाम्पल 19 में क्वाची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी प्रूव करनी है आपने, ठीक है। और क्या होती है क्वाची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी? इसमें बोलता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल्स होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कि बताते हैं हम इसको कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अगर यहाँ से कॉस थीटा निकाले हम तो क्या आएगा बताना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम टेकिंग मैग्नीट्यूड टू बोथ साइड कर रहे हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड टू बोथ साइड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड। देखो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस लिखा हुआ है, तो इसमें हम मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, मतलब मॉडुलस नहीं यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब है यहाँ पे, ये स्टार स्टेप है आपका कि भाई ये कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो होती है ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1। देखो अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें दोनों में मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ दोनों। देखो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा में बात करूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया? कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, यार आप खुद बताओ ना। अब अगर मैं यहाँ पे -1 का मैग्नीट्यूड 1 बना देता हूँ तो 1 से 1 तक तो कोई रेंज होती ही नहीं है कॉस की। तो मैग्नीट्यूड अगर कॉस थीटा की पॉजिटिव वैल्यू के बारे में बात करूँ तो 0 से कहाँ तक होगी, 1 तक होगी। ओके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इसको बना लेते हैं। मैं केवल इसको इतना सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो केवल इतना चाहिए मुझे, है ना, यही मेरे काम का है। मैं 0 को थोड़ा सा एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और लेस देन इक्वल टू क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, तो 1। अब क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर में क्या है, पॉजिटिव है ना डिनोमिनेटर दोनों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। पॉजिटिव होता है तभी हम इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जी। तो देखो ऐसा ही कुछ रिजल्ट चाहिए था हमें, यही कोचिज थ्योरम है आपकी, ठीक है।